Okay, this is another video of in-test preparation of chemistry, and the topic today I will discuss that is aldehydes and ketones. तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. Okay, now this is the first question. The bricks red precipitate are formed. ये फॉर्म लिखा हुआ है. When aldehyde react with बेसिकली ये एक लैब टेस्ट है जिसमें हम एल्डिहाइड या कीटोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर हम रिड्यूसिंग शुगर को जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे कंपाउंड जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हो उनको हम फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाते हैं. सही है. तो उसको जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास ब्रिक्स रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करवाते हैं कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड. तो अगर हम गौर से देखें ये हमारा एसाइल क्लोराइड है ऑप्शन ए में. ऑप्शन बी में ये अमाइड है. ऑप्शन सी ये जो हमारा है इसकी जरिए से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एल्डिहाइड है. ऑप्शन सी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है HCHO इसका रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन साइनाइड से. तो साइनोहाइड्रिन बन रहा है. इन द अबव रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इज. अच्छा, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेसिकली हमारा साइनाइड है. ऑप्शन ए. मैं आपको इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम एल्डिहाइड को इस तरह से ड्रॉ करते हैं. और याद रखें कि एल्डिहाइड में ये जो कार्बोनाइल कार्बन है यही मोस्ट रिएक्टिव साइड होती है. इसका कार्बन पार्शली पॉजिटिव होता है ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की वजह से. तो हाइड्रोजन साइनाइड में जो साइनाइड है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है. तो जब ये डिसोसिएट होता है साइनाइड बेसिकली ये जाके कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. तो ऑप्शन ए हमारा क्वेश्चन 3 का बिल्कुल करेक्ट है. अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन. यहाँ पर भी हमारे सामने RCHO ये एल्डिहाइडिक ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन की एक और मतलब इसको एक और सिंबल है. अच्छा, ये जो हमारे पास जो इसका रिएक्शन दिखाया जा रहा है ये सिल्वर का जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम टॉलन रिएजेंट्स भी कहते हैं. ये बेसिकली सिल्वर मिरर टेस्ट कराता है क्योंकि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या होता है कि जो हमारा एल्डिहाइड है ये तो ऑक्सीडाइज हो जाता है जैसा कि ये ऑक्सीडाइज हो गया है. और सिल्वर बेसिकली जो है वो रिड्यूस होके सिल्वर फॉर्म होता है. तो हम जिस टेस्ट ट्यूब में ये परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं वहाँ एक सिल्वर यानी कि एक मिरर फॉर्म हो जाता है. तो क्वेश्चन में ये पूछा गया दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट. इसको हम टॉलन टेस्ट कहते हैं क्योंकि टॉलन टेस्ट ही सिल्वर मिरर टेस्ट का दूसरा नाम है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है विच एसिडिफाइड सोडियम क्रोमेट व्हाट द प्रोडक्ट विल बी व्हेन सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज इन सेम कंडीशन. अच्छा, अब हमारे पास क्या है सेकेंडरी अल्कोहल है. ठीक है. ये लेट सपोज ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है. तो जब सेकेंडरी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें से यहाँ से ये अल्फा हाइड्रोजन निकलेगी और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी और बेसिकली ये किस में कन्वर्ट होगा CH3C डबल बॉन्ड O. अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ये कीटोन्स में चेंज हो जाएगा. नंबर 6 हमें क्या कहता है फॉर्म एल्डिहाइड रिएक्ट विद HCN. HCN बेसिकली बनता है सोडियम साइनाइड का HCl से रिएक्शन के साथ टू गिव कंपाउंड. ऑलरेडी हम ये प्रीवियस रिएक्शन देख चुके हैं जिसमें साइनाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल था. तो हम इसको यहाँ पर दोबारा परफॉर्म करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा HCN. बहुत आसान सा रिएक्शन है. साइनाइड यहाँ पर लगेगा और H यहाँ पर लगेगा. रीजन बहुत सिंपल सा है कि साइनाइड पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है. तो ये नेगेटिव पार्ट कार्बन पे लगेगा और पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे लगेगी. तो कुछ हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड होगा. ये हो जाएगा OH. एक तरफ OH ग्रुप होगा और एक साइनाइड ग्रुप होगा बाकी दो हाइड्रोजन होंगे. तो अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास ऑप्शन बी हमें बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहा है. बल्कि नहीं, ऑप्शन बी में तो CH3 दिए हुए हैं. एक मिनट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है. ठीक है. ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है. ऑप्शन सी करेक्ट है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं. आइडोफॉर्म टेस्ट विल नॉट बी पॉजिटिव. अच्छा, आइडोफॉर्म टेस्ट बेसिकली आइडोफॉर्म क्या होता है. बेसिकली आइडोफॉर्म इज अ CH I3 होता है. अच्छा, CH I3 बनने के लिए हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप के साथ एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए. अब वो मिथाइल ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन के साथ भी लगा हुआ हो तो भी चलेगा और वो मिथाइल ग्रुप इथेनॉल का भी हो सकता है. जैसे ये इथेनॉल है
इसका भी हो सकता है। मतलब जब ये दो कंडीशंस होंगी, जब हमें यानी कि मिथाइल कार्बोनाइल मिल जाए और या इथेनॉल मिल जाए, तो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अदरवाइज ये पॉजिटिव नहीं आएगा। अगर आप और से देखें, यहाँ पर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये इस साइड पे देखें तो इस साइड पे ये फुलफिल हो रहा है, और इसमें ये इथेनॉल का फॉर्मूला है, ये भी हो रहा है। तो मतलब अगर आप देखें बी सी और डी तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, लेकिन ए जिसमें बेसिकली ये इथाइल कार्बोनाइल है, मिथाइल कार्बोनाइल नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल विच ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड सोडियम क्रोमेट गिव C6H5CO CH3। अच्छा, अब अगर हम इसको पहले हम अपना प्रोडक्ट बना लेते हैं। हमारा प्रोडक्ट है C6H5, ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। और बेंजीन रिंग के आगे लगा हुआ है CO। CO का मतलब ये हुआ कि ये कीटोन है। तो बेसिकली अब कीटोन हमें ऑक्सीडाइज होके मिला है, तो कीटोन हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल से ऑक्सीडाइज होके मिलता है। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट साइड पे ये हमारा कीटोन था, मतलब सेकेंड डिग्री अल्कोहल था, सॉरी। जो कीटोन बनता है वो सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है, तो यहाँ ये CHOH होगा यकीनन, और यहाँ ये CH3 लगा हुआ होगा। तो इस रिस्पेक्ट से जो हमारा ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन ए है। अगर आप गौर से देखें, ऑप्शन ए में ये जो दिया हुआ है CH, उस CH के साथ OH लगा हुआ है, और फिर CH3 उसके बाद लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज अ कीटोन। बहुत आसान है। कीटोन में बेसिकली हमारे पास कार्बोनल कार्बन के दोनों साइड पे अगर कार्बन अटैच है, कार्बन चेन अटैच है, या अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो उसको हम कीटोन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विच ग्रुप गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ट्रायोआइडोमीथेन व्हेन वार्म्ड विद अल्कलाइन एक्वस आयोडीन। बेसिकली ये हमारे पास वही आइडोफॉर्म टेस्ट है, जिसको इन्होंने थोड़ा सा रीफ्रेज करके वर्डिंग चेंज करके लिख दिया है कि ये ट्रायोआइडोमीथेन को ही आइडोफॉर्म कहते हैं। और ये जो हमारा अल्कलाइन एक्वस आयोडीन है, मतलब हमारा हम क्या करते हैं, आयोडीन को मिक्स कर देते हैं NaOH के साथ, ये हमारा आइडोफॉर्म का रिएजेंट है। तो बेसिकली उसने कहा कौन सा ग्रुप करेगा, अगेन आइडोफॉर्म का मैंने पीछे डिस्कस किया था, जिसको हम कहते हैं मिथाइल कीटोन ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप मेनली हमारा जो है वो रिएक्ट करता है और आइडोफॉर्म फॉर्म करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टूडेंट मिक्स इथाइल अल्कोहल विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट and added it to the hot solution of dilute sulfuric acid. A vigorous reaction took place. He distilled the product form immediately. What was the product? अच्छा, पहले हम देखेंगे उसने क्या यूज किया है। उसने इथाइल अल्कोहल CH3 CH2 OH को उसने बेसिकली ऑक्सीडाइज किया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि उसने सोडियम डाइक्रोमेट Na2CR2O7 यूज किया है। और जब उसने इथेनॉल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, और उसके बाद उसने उसके अंदर क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब एज अ कैटलिस्ट के तौर पे भी डला हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली जो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, प्राइमरी अल्कोहल इनिशियली जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और एल्डिहाइड खुद एक बहुत रिएक्टिव सब्सटेंस है, तो वो खाली एल्डिहाइड में नहीं रहता, वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे वहाँ पूरे सिस्टम में ये दोनों रिएजेंट मौजूद होते हैं, तो वो एल्डिहाइड जो कि रिएक्टिव सब्सटेंस है, अगर हम ये यूज करें तो डायरेक्टली वो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देते हैं। तो बेसिकली बनने वाली चीज को अगर हम देखें, इसमें दो कार्बन है, तो ये एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द एसीटोन विथ 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन इज। अच्छा, अब हमने किसका रिएक्शन करवाना है, हमने रिएक्शन करवाना है एसीटोन का। तो एसीटोन का हमें स्ट्रक्चर पता हो, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने किससे करवाना है, इसका रिएक्शन हमने करवाना है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से। तो मैं पहले उसका भी स्ट्रक्चर आपके सामने रख दूं। उसको स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, H2N सिंगल बॉन्ड होता है, फिर हमारा NH होता है, फिर उसके बाद एक बेंजीन रिंग होती है, और उस बेंजीन रिंग में सेकंड नंबर पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ होता है, और एक फोर्थ नंबर पे। अच्छा, अब ये जो नंबरिंग हो रही है, ये बेसिकली इस ग्रुप से हो रही है। ये 1 है, ये 2 है, ये बेसिकली कॉर्नर था, ये 3 है, और ये 4 है।
तो सेकंड नंबर पे नाइट्रो है। अच्छा, अब होता ये है बेसिकली, अगर मैं डायरेक्टली आपको बताऊं, यहाँ से दो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन, और इनके दरमियान लिंक बन जाता है। मैं डायरेक्टली इसको इरेज करके ही बना देता हूँ थोड़ा सा, ये ऐसे बन जाता है। तो बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें दो CH3 हो, तो दो CH3 तो ये हैं इस वाले ऑप्शन सी में। ठीक है, अगर आप गौर से देखें ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में, यहाँ तक ये बिल्कुल सही चला, लेकिन यहाँ बेंजीन रिंग पे नाइट्रो ग्रुप एक मिसिंग है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। लेकिन अगर आप डी को देखें तो डी हमारा मैच हो रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर द रिएक्शन, अगेन ये हमारे पास यहाँ पर ये एक साइनोहाइड्रिन है, जिसमें हम जब साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड या कीटोन का, तो ये होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है ये पहले एल्डिहाइड या कीटोन थी, लेकिन अगर हम देखें ये कीटोन्स थी। उसका रीजन ये है कि इसकी एक भी साइड पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यकीनन ये CH3, फिर ये कार्बन होगा, उसके साथ ये कार्बोनाइल कार्बन होगी, फिर C2H5 होगा। तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड होगा। तो जो भी कंपाउंड है ऑप्शन ए, अगर आप गौर से देखें तो ये C2H5COCH3, मैंने इसको पहले CH3 लिख दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन द एल्डिहाइड रिएक्ट विद 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड की। पहले हमने देखा था वो हमारा कीटोन था, तो एल्डिहाइड में ऑप्शन ए ये रहा। ठीक है, अच्छा यहाँ इन्होंने एसिड एल्डिहाइड का है, तो फिर हम एसिड एल्डिहाइड वाला पार्ट देखें तो ये एसिड एल्डिहाइड वाला पार्ट है। लेकिन ये 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन नहीं है, क्योंकि यहाँ सेकंड नंबर पे नाइट्रो ग्रुप लगा होना चाहिए, जो कि नहीं लगा हुआ। हाँ, लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑप्शन डी को देखें, ऑप्शन डी में देखें, ऑप्शन डी में हमारा ये एसिड एल्डिहाइड का ग्रुप लगा हुआ है, और ये सेकंड नंबर पे नाइट्रो है, और ये फोर्थ नंबर पे नाइट्रो। बहुत केयरफुल होकर हमें देखना पड़ेगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर प्लेनर टू द नेबरहुड of carbonyl group, which one of the following bond is destroyed toward the oxygen atom। बेसिकली जो कार्बोनाइल कार्बन होती है, इसमें एक हमारा पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो अगर हमें याद हो, तो जो वीकेस्ट बॉन्ड होता है वो हमारा पाई बॉन्ड होता है। तो जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो पाई बॉन्ड होता है, ये डिस्ट्रॉय होता है जब भी हमारे इसके एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन वो कुछ रिफ्रेश करके दे देते हैं। हमारा ये टॉलन रिएजेंट को सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, हमें ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है HCOH, हमें पता ही एक एल्डिहाइड है। व्हाट इज द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज IUPAC नेम ऑफ द अबव गिवन स्ट्रक्चर। अगर हमें याद हो IUPAC नेम में हम अगर एक कार्बन है तो जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो मैथ का करते हैं, और ये एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में हमारे पास जो प्रीफिक्स लगता है AL का लगता है, तो ये हो जाएगा मिथानल। तो इस रिस्पेक्ट से क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 18, RCH डबल बॉन्ड NH, फिर है C6H3NO2 इज अ जनरल फॉर्मूला। अगर आप गौर से देखें ये वही हमारे पास हाइड्रोजोन का फॉर्मूला है, और इसके साथ बेसिकली अगर आप RCH के रिस्पेक्ट से देखें तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये कुछ एक्सपेंड ऐसे होगा कि पहले ये R है, उसके साथ C है, इधर यहाँ H है, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर N, फिर ये N के साथ NH है, फिर इसके बाद एक हमारा बेंजीन का बेंजीन रिंग बनना चाहिए। ये एक मिनट, तो इसको हमें बेंजीन रिंग की शक्ल में, यस, तो हमारा इसमें क्या होगा, सेकंड नंबर पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ होगा और फोर्थ नंबर पे नाइट्रो ग्रुप लगा होगा। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली एक तो ये 2,4 पे लाजमी डाई नाइट्रोफिनाइल आएगा, ये चीज़ तो लाजमी आएगी। और इसके बाद हमारे पास ये होगा हाइड्राजोन, क्योंकि जब ये चीज़ इनिशियली ये हाइड्राजीन होती है, जब ये कंबाइन होके C डबल बॉन्ड N बन जाता है तो ये हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज गिवन बाय द बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली एक टेस्ट ऐसा होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें
एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इंक्लूडेड हैं उनको आइडेंटिफाई करने के काम आता है, और वो हमारा यही 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का टेस्ट होता है, जिसमें ऑरेंज पीपीटी मिलती है। और ये ऑरेंज पीपीटी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 20। इन द रिएक्शन, रिएक्शन हमें सामने दिया हुआ है, रिप्रेजेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अच्छा, हमें यहाँ क्या नजर आ रहा है, प्राइमरी अल्कोहल है, और ये जो सिंबल है ऑक्सीडेशन का है, यहाँ हमारा एरो के ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलॉन्ग विथ कैटलिस्ट दिया हुआ है। तो इनिशियली प्राइमरी अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बेसिकली जब हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, जो कि टेम्परेरी तौर पे ही कन्वर्ट होता है, क्योंकि एल्डिहाइड ऑल्सो एक रिएक्टिव सब्सटेंस बनता है जो फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।